वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि जो हमारे जो फंक्शंस होते हैं कि स्विच स्टेट में देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन द स्विच केस क्या होता है एंड डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स। यहाँ पे हमने जो कंडीशन स्टेटमेंट देखा हुआ था एंड आगे चलते हैं लूप्स के बारे में बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को आपको अवॉइड करना है एंड फोकस ऑन द ओनली फॉर स्टडी, जिससे आपका जो नॉलेज है वो इन्हांस होगा और क्रिएटिविटी इंटरनली रिपीट होगी। और लूप्स जो 7 चैप्टर है हमारा एंड उसके बाद हमारे कुछ 7 चैप्टर्स और बचेंगे, तो उसको हम जैसे फिनिश करेंगे उसके बाद हम मैथमेटिक्स में जाएंगे। मैथमेटिक्स के बाद में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, देन कम्युनिकेशन स्किल्स पे जाएंगे। A loop is used to execute block statement repeatedly until a given condition is returned false. In the previous tutorials we learned for loop. In this guide we will learn while loop in C. हमने previous tutorials में loop देखा हुआ था, बट अब इसमें हम देखेंगे C while loop को, इसमें कि syntax while loop and while condition यहाँ पर दिया हुआ है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो कि प्लस प्लस और माइनस माइनस एक है ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देन फ्लो डायग्राम ऑफ वाइल लूप, सी वाइल लूप, एक्सप्लेन ऑफ वाइल लूप। यहाँ से देखिए ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसको आप रन करके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि बेसिकली वाइल लूप का यूज किया गया है। यहाँ पर इंटीजर 1 काउंट किया गया है, वाइल काउंट इज स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। प्रिंट डी यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट डी है एंड काउंट प्लस प्लस एंड रिटर्न यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 4 तक आपको मिल जाती है। देन स्टेप 1 पे बात करें तो वेरिएबल काउंट इनिशियलाइज विद द वैल्यू ऑफ 1 एंड देन इट हैज़ बीन द टेस्टेड फॉर द कंडीशन। स्टेप 1 में इसने क्या किया कि टेस्ट किया कंडीशन को। स्टेप 2 में इफ़ द कंडीशन रिटर्न ट्रू एंड स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ वाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड एल्स कंट्रोल कम्स ऑफ द लूप। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कंडीशन जब रिटर्न करेगा ट्रू तो उसके बाद जो इनसाइड की उसकी जो एग्जीक्यूशन पार्ट होगा वो कंट्रोल करके वहाँ पर कम आ जाएगा लूप के अंदर में। देन द वैल्यू ऑफ काउंट इन इंक्रीमेंट यूजिंग प्लस प्लस ऑपरेटर्स देन हैज़ बी टेस्टेड अगेन द लूप कंडीशन एंड गेस द आउटपुट ऑफ वाइल लूप। आउटपुट देखना है वाइल लूप का आउटपुट क्या होता है। तो एक और वाइल लूप का विकल्प यहाँ पर ये प्रोग्राम ले लिया। द प्रोग्राम इज एग्जाम्पल फॉर इन्फिनिटी लूप, ये इन्फिनिटी लूप का प्रोग्राम का एग्जाम्पल है। एंड सिंस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स वेयर इज देयर इज नो प्लस प्लस और माइनस माइनस इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज increment or decrement operators used to perform variables inside a body and condition variables. A variable smaller than equal to 2 will be turn forever and loop order will be never terminated. यहाँ पर कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं और ये इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, ये यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनिटी लूप का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल इन्फिनिटी लूप का एग्जाम्पल है। इन्फिनिटी लूप वेरिएबल्स विल बी ऑलवेज greater than equal to 5 so the loop will be never ended। यहाँ पर जो देखिए कि क्लियरली ये जो पार्ट ऑफ है वाइल वेरिएबल का, इसमें वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो ये अगर ऐसा है तो कभी भी वो प्रोग्राम एंड होगा ही नहीं। डू वाइल लूप की बात कर लेते हैं सी के अंदर में। द डू वाइल लूप इन पोस्ट ऑफ टेस्टेड लूप यूजिंग द डू वाइल लूप we can repeat the execution of several part of statement, and do while loop is mainly used to be the case of where is we can need to be execute of the loop and list of the and do while loop and mostly used to menu driver program and terminating but the condition depend on the यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो अपनी वैल्यू फाइंड कर लेता है तो ऑलरेडी टर्मिनेट हो जाता है। डू वाइल लूप सिंटैक्स, डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है, द सिंटैक्स इन लैंग्वेज डू वाइल लूप इज गिवन बिलो। उस हिसाब से देखिए यहाँ पर जो डबल डैश दिया हुआ है ना, इसका मतलब सिंगल लाइन कमेंट होता है और डू वाइल लूप का ये आपको जो गिवन होता है वो दिया हुआ है, डू वाइल लूप का सिंटैक्स दिया हुआ है। देन एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर एक और देख रहे हैं जिसमें कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और स्टैंडर्ड स्टूडियो
मतलब ये दोनों चीज़ें ली गई हैं और उसमें एक यहाँ पर प्रोग्राम रन किया हुआ है जिसका आउटपुट क्या निकलेगा, प्रिंट हेलो, प्रिंट डेमो प्रोग्राम एग्जिट 1 एंड हेलो डू यू वांट टू एंटर योर एंड उसके बाद प्रिंट हेलो, फिर उसके बाद एग्जिस्ट डेमो। फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल लूप, ये डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट है जिसके अंदर के डू एंड स्टेटमेंट एंड ट्रू का ये जो लाइन जा रहा है, फिर कंडीशन यहाँ पर दिया जाता है, फिर फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स जब तक नहीं होती तब तक प्रोग्राम रन करता है। यहाँ पर एक प्रोग्राम की मदद से समझाया गया है, ये प्रोग्राम सब रन करके एक बार देख लेना। फॉर लूप इन सी, फॉर लूप इन सी इज repetition of a control and structure that allow to efficient write a loop that need to be execute a specific number of time. Syntax, syntax for यहाँ पर लिखा for loop is repetition control structure allow your efficient write a loop and need to be execute specific number of time, कुछ specific number of time के लिए for loop काम करता है। सिंटैक्स की बात करें तो फॉर लूप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स यहाँ पर ये दिया है, फॉर इनिटियस कंडीशंस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूशन पार्ट। हियर इज द फ्लो चार्ट, द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ फॉर लूप, द इनिट स्टेप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड ओनली वंस। यहाँ पर इनिट का फर्स्ट पहले एग्जीक्यूट होगा बट एक ही बार के लिए एग्जीक्यूट होगा। दिस स्टेप अलाउ टू द डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज any loop of control variable. You are not required to put a statement here as long as and semicolon appear. Next, the condition is evaluated. If it is a true, the body of the loop is executed, and if it is a false, the body or loop is does not executed. Flow of control jump to the next statement just for the loop. After the body of for loop executed, the flow of control and jump back to the statement increment statement. This statement allow you update any loop and control variables, and statement can be left blank as well as semicolon appear after the condition. यहाँ पर देख सकते हो इनिशियल ये क्या करता है, नेक्स्ट कंडीशन जब तक इवेल्युएट नहीं होती, इफ इट इज ट्रू बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर वो फॉल्स निकला तो बॉडी विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड। उसके बाद आफ्टर द बॉडी फॉर लूप एग्जीक्यूटेड फ्लो चार्ट कैन बी जंप बैक एंड इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। अगर वहाँ पे क्या होता है कि वो एग्जीक्यूट हो जाता है और फ्लो चार्ट कंट्रोल जंप बैक टू द इंक्रीमेंट स्टेटमेंट में चला जाता है। फ्लो चार्ट का देख लेते हैं जिसमें कि जो फॉर लूप के लिए दिया हुआ है यहाँ पर सिंपली इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन दिया जाता है, उसके बाद इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, कोड ब्लॉक इंक्रीमेंट। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये छोटा सा एग्जाम्पल है और ये उसका रिजल्ट है जो आपको दिख रहा है। द इन्फिनिटी लूप क्या होता है, मतलब इन्फिनिटी का मतलब भी आप समझ जाओ कि अनलिमिटेड टाइम तक वो रन करता ही रहेगा। लूप बिकम अ इन्फिनिटी लूप इज अ कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स, वो फॉल्स होगा ही नहीं और ना ही वो रुकेगा, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी लूप। The for loop is traditionally used to this purpose since known as three expressions from for loop are required. You to can make the endless loop by the leaving condition expression empty। यहाँ पर सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है जिसको रन कर सकते हैं। When the condition expression is absent is assumed to be true। अगर यहाँ पर कंडीशन एब्सेंट है तो ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रू ही होगा। उसके बाद you may have to the initialization increment expressions but C program more commonly this type and construct the significant infinity loop. Note, you can terminate any infinity loop by pressing Ctrl plus C। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको लर्न करने की ज़रूरत है, ये ऑनलाइन क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। यू कैन टर्मिनेट इन्फिनिटी लूप बाई प्रेसिंग Ctrl प्लस C की। Ctrl प्लस C की आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो जो इन्फिनिटी लूप है वो रुक जाएगा। नेस्टेड लूप इन सी प्रोग्रामिंग अलाउज टू द वन लूप इनसाइड अनदर लूप। फॉलोइंग सेक्शन शोज अस फ्यू एग्जांपल। सिंटैक्स नेस्टेड ऑफ फॉर लूप एज स्टेटमेंट इज सी फ्लो एंड लुक लाइक दैट। ये उसका ये है सिंटैक्स है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसको रन करके देख सकते हो, एग्जैक्ट जो दिया हुआ है वही आउटपुट आपको यहाँ पर शो करेगा। देन सी स्विच स्टेटमेंट, the C switch statement allow to execute one code block amongst the many alternatives and you can do that the same things
with the if else if ladder. However, syntax switch statement much easier to read and write. सिंटेक्स यहाँ पर देख सकते हो, बेसिकली ये सिंटेक्स है एंड स्विच स्टेटमेंट का. हाउ डज द स्विच स्टेटमेंट वर्क, ये भी मुझे जानना था और आपको भी जानना था, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं. द एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड वंस द कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ ईच केस लेबल. हर एक केस लेबल के साथ में उसका जो वैल्यू आता है उसको इवेलुएट करके कंपेयर किया जाता है. If there is a match and corresponding statement after the matching label executed, for example, if the value is expressions is equal to constant and statement after the constant too, so executed until the break encountered. If there is no match and default statement are executed. If we do not use break statement, all statement matching labels are executed. A default cause of switch statement optional. एंड यहाँ पर हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट को, जिसमें कि सिंगल एक्सप्रेशन आता है इक्वल केस कांस्टेंट में और यहाँ पर ये कोड ब्लॉक के साथ जाता है. तो ये फ्लो चार्ट है जिसको आप समझ सकते हो फ्लो चार्ट को किस तरह से कहाँ पे क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहा है और क्लोड ब्लॉक्स कितने हैं एंड डिफॉल्ट ब्लॉक्स कितने. उसके बाद उसकी उसी का एक एग्जांपल आ जाएगा स्विच स्टेटमेंट का, जिसमें कि ब्रेक स्टेटमेंट भी दिया होता है. अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं. इसी के साथ हमारा 7th चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा. बट मे बी हम आगे जा कर के ये जो सारे प्रॉब्लम्स के जो सारे आपको प्रोग्राम्स दिख रहे हैं सबको हम एक ही बार रन करके देखेंगे यूजिंग द पीसी, एंड वो आपको एक वीडियो सेपरेट रहेगी. और उस वीडियो को जब ये सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो वो एक ही वीडियो में सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी, मतलब सारे के सारे प्रोग्राम्स हम रन करके आपको दिखा देंगे. इन केस ज़रूरत पड़ी तो एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा. Explain while loop is with example and how to create an infinity loop while loop, and give the example of syntax do while loop. Draw the flow chart of for loop and also discuss this syntax for the same. How does the switch statement work? Explain the flow chart and write the C program print prime and numbers between 1 to 100 using nested loop. यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी लास्ट 6 में भी क्वेश्चन में भी दी हुई है तो उसको कर लेना है. देन नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे. और ये आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.